नमस्कार दोस्तों। संविधान की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है जिसमें हमने भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा और संविधान की प्रस्तावना नामक 3 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है और ये चैप्टर 4 है। और इस एक ही वीडियो में जो है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाला यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में ये इससे पहले वाली वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और साथ में जो है हमने हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट है और यदि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में ही अपलोडेड है। तो एक प्लेलिस्ट में विजिट करते ही आपको सभी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें और पिछले वीडियोज को भी जरूर देख लें क्योंकि सभी वीडियो जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत का है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ब्रिटेन की बात करें तो वहां का जो है संविधान लिखित नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत का जो है ये लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही है। ऑप्शन 1 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं संशोधन को लेकर जिसे जो है करने में जो है बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि किसी संविधान को जो संविधान में जो है कुछ बदलाव करना है इसकी व्यवस्थाओं को, तो इसके लिए जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। ये जो है लचीलापन को दर्शाता है, ठीक है। और जो 2/3 बहुमत पास करना ये सभी जो है ये कठोरता को दर्शाता है। तो दोनों जो है ये इसका विशेषता है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, अर्थात कठोर एवं लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को जो है यह माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात अनेक धर्म के जो है व्यक्ति जो है भारत में निवास कर सकते हैं, लेकिन यह जो है राज्य का जो है कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो है संसद द्वारा कानून निर्माण किए जाते हैं और यह जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, तो इसे हम कहेंगे संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह जो है सही है, क्योंकि अनेक देशों से जो है, जैसे कि आयरलैंड से जो है राज्य के नीति देशक तत्वों को लिया गया है, यूएसए जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है, तो अनेक देशों से जो है हमने अनेक प्रावधान लिए हुए हैं, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है यह दूसरे देशों से जो है दूसरे देशों के संविधान से जो है यह प्रभावित है भारतीय संविधान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। भारत की जो न्यायपालिका है यह जो है कार्यपालिका और विधायिका से जो है अलग है, यह स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत की विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो इसमें जो है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह सही नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया था और शुरू में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वीं जो मौलिक कर्तव्य थे इसे जोड़ी गई थी, जिसके तहत जो है बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावक का कर्तव्य है, ऐसा बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व को समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। आप जो है भारत के निवासी हैं तो आप जो है एक ही नागरिकता, आप एकहरी नागरिकता का जो है यहाँ पे प्रावधान है, एक ही नागरिक आप रख सकते हैं, नागरिकता रख सकते हैं। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। तो इसमें जो है तीनों प्रावधान सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है यह कठोर कम और लचीला अधिक है। ठीक है, कठोर कम है और लचीला अधिक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसे जो है कठोर कम लचीला अधिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी जो है बिल पास करना होता है या संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत यदि सरकार के पास है तो वो जो है उसमें परिवर्तन कर सकता है, इसीलिए जो है इसे कठोर कम और लचीला अधिक कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है यह संरचना से संगठनात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, संरचना से जो है संगठनात्मक है और भावना में एकात्मक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, यह सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण जो है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह जो है वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्योंकि इसी के तहत जो है बहुत सारे प्रावधान जो है संविधान में उल्लेखित हैं, जैसे कि अनुसूचियां, जैसे कि 3 सूची बनाए गए हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। ये तीनों सूचियां जो है उन्हीं के द्वारा जो है ये उल्लेखित किया गया था। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रावधान जो है 1935 का जो अधिनियम था उसी के तहत जो है संविधान में लिया गया है। तो इसका जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान जो है परिसंघीय है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, इससे जो है यह निर्धारित होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से जो है यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रजातंत्र जो है इसीलिए है, लोकतंत्र कह लीजिए, प्रजातंत्र जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो है 350 से अधिक आर्टिकल्स है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च जो है वो है संविधान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? तो इसका बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है? अर्थात मतदान देने का उम्र क्या है? सब आपका जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष, तभी जो है आप मतदान कर सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, भारत में 24 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसकी विशेषता यह है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है राज्यों का संघ, ठीक है, भारत को जो है राज्यों का संघ कहा जाता है और इसी शब्द को जो है स्थान दिया गया है संघीय शब्द के स्थान पर। भारत जो है एक राज्यों का संघ है और ये जो है अखंड भारत है, जिसमें जो है राज्यों एक केंद्र द्वारा जो है संघ द्वारा जो है राज्यों जो है अनेक बनाए जाते हैं और वे जो है एक साथ जो है वो जो है स्वतंत्र होकर भारत से नहीं रह सकते हैं राज्य। तो इसीलिए जो है इसे राज्यों का संघ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो है लिस्ट कितनी है, सूचियां कितनी है? तो यह है 3, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका जो है संरचना है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 30। तो इसमें देखिए कथन दिए गए हैं, 5 कथन दिए गए हैं और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा जो है संविधान ही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियां का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुसार से जो है इसे विभाजन कर दिया गया है और दोनों को जो है स्वतंत्र शासन करने का रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सेकेंड भी सही दिया गया है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। हाँ, संविधान के संशोधन के लिए जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें 2/3 बहुमत का जो है आपको लाना होता है, तभी जाकर जो है आप उसमें किसी भी जो है विधि में संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी सही दिया गया है। संसद संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। नहीं, ये संप्रभु नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है गलत दिया गया है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन 1, 2, 3 सही दिया गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 है,
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो सर्वप्रथम जो है कहाँ, किस देश का जो है लिखित संविधान जो है लिखा गया था, संविधान लिखा गया था, तो ये लिखा गया था फ्रांस का। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत को भी जो है इसी से प्रेरणा मिली लिखित संविधान के लिए। ठीक है, और भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य जो है यह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सभी जो है भारतीय संविधान का दर्शन है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। कथन दिए गए हैं भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण दिए गए भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो देखिए कूट में जो है इसका आंसर बतानी है। तो ये जो है भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, ये बिल्कुल सही है। कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है, और कारण है कि भारतीय संविधान न तो संघानात्मक है और न ही एकात्मक है, अर्थात यह जो है अर्ध संघात्मक है। कारण भी सही दिया गया है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए इसमें जो है 6 जो है दिए गए हैं, और इनमें से जो है किसमें जो है संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति सही है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व यह भी सही है, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं, अखिल भारतीय सेवा यह सही है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 5। ठीक है, इन सभी में जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इसे भी जो है कूट में सही उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है राजतंत्र नहीं है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, जो भी शासन व्यवस्था जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून निर्माण के तहत किया जाता है, तो ये संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। जो सर्वोच्च सत्ता है ये भारत की जनता में निहित है, सही है। तो इसका जो है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान जो है यह नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करें। और जो प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, उसे विजिट कर लीजिएगा, जिसमें हमने जो है इससे पहले इसका जो है जितने भी चैप्टर्स थे पॉलिटी का, उसे जो है उसका वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, और साथ में जो है चैप्टर वाइज अपलोडेड है। और हमने जो है हिस्ट्री से संबंधित प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसका जो है मैराथन वीडियोज के साथ साथ जो है चैप्टर वाइज वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट में, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसमें से जो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ये दोनों को संविधान में जो है साझी है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सर्वोच्च है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो यह जो है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संज्ञानात्मक राज्य है? तो यह कहा था के.सी. व्हीयर ने। के.सी. व्हीयर ने कहा था भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो यह जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अस्वस्थ ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष होने के लिए जो है आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक ही हो। ठीक है, ये जो है यदि वहाँ पे राजतंत्र है, शासन जो है राजा के द्वारा चलाया जा रहा है, गणतंत्र नहीं है या लोकतंत्र नहीं है, मतदान के द्वारा जो है प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता है, तब भी जो है वो देश जो है, वो राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है संविधान की विशेषता से संबंधित, और इस एक ही वीडियो में जो है हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को जो है और पूरा देख लिया, और साथ में इससे पहले का जो भी वीडियोज अपलोडेड है उसे भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट करें। धन्यवाद।